चीनी क्यों मीठी लगती है? चीनी क्यों मीठी लगती है? चीनी को भी तुम गिन नहीं सकते हो। अब बोलोगे कि हम एक हफ्ते गिन ले, ठीक है, हमको पता है गिन ले, ऐसे तुम लोग बोलोगे, लेकिन थितरही मत लड़ना हमसे। उसको गिन नहीं सकते हो क्योंकि बहुत सारी जो चीनी होता है उसका कोई कोई मोटा चीनी रहेगा, कोई कोई पतला चीनी रहेगा, ठीक है, तो इसलिए तुम गिन नहीं सकते हो, उसको बहुत सारा होता है। ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 8 के ठीक है, 8 में एक एक्सरसाइज सी दिया गया है और एक डी दिया गया है। तो हम लोग सी के लगभग 8 क्वेश्चन को हम लोग जा रहे हैं बनाने, ठीक है। ये जितने भी 8 क्वेश्चन दिए गए हैं वो सिंगल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस के बेस पे आधारित है, ठीक है। क्या साफ डरावना नहीं होता है? तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट हो जाएगा? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज एम आर में से इज लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज द स्नेक, इज द स्नेक, ठीक है। इज द स्नेक नॉट फियरफुल, इज द स्नेक नॉट फियरफुल। इज द स्नेक नॉट फियरफुल का मतलब क्या होता है? क्या सांप डरावना नहीं होता है। अब देखो, क्या शिक्षक दयालु नहीं होते हैं, यानी कि बहुत सारे शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है, तो टीचर्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ क्या लगेगा? इज एम आर में से जब हम तुमको बताए थे कि जब भी एक से अधिक लोग के बारे में बात किया जाता है तो वहाँ पे आर का प्रयोग किया जाता है, तो आर हो जाएगा आर टीचर्स नॉट काइंड, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। तो इज एम आर में से क्या लगेगा? आर क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? कौन दयालु नहीं होते हैं? तो शिक्षक वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा आर टीचर्स, ठीक है, TEACHERS, आर टीचर्स, ठीक है। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट, आर टीचर्स नॉट। दयालु का क्या हो जाएगा? काइंड, आर टीचर्स नॉट काइंड, ठीक है। थर्ड वाला, क्या बर्फ ठंड नहीं होती है? क्या बर्फ ठंड नहीं होती है? तो यहाँ पे जो बर्फ है, हमें बर्फ को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो इसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट में रखते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पे लिखा है कि क्या बर्फ ठंड नहीं होती है, तो सबसे पहले हम लोग इज एम आर में से क्या लगाओगे? नहीं समझ में आ रहा है तो सब्जेक्ट देखो कि कौन सा सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर, अगर आई रहेगा तो आई के साथ एम लगता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? क्या बर्फ ठंड नहीं होती है? तो बर्फ जो है हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो ये किस सब्जेक्ट में आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज बर्फ का क्या होता है? स्नो, इज स्नो, ठीक है। क्या बर्फ ठंड नहीं होती है? इज स्नो। अब नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट। रूल के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, बहुत ही ईजी होता है, कॉन्सेप्ट समझो। इज स्नो नॉट, ठंड का क्या होता है? कोल्ड, इज स्नो नॉट कोल्ड, मतलब क्या बर्फ ठंड नहीं होती है, ठीक है, ध्यान देना। क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती हैं? मतलब जो इंग्लिश मेडिसिन है वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होती हैं, तो इसको कैसे बनाओगे? ध्यान देना। तो कौन लाभदायक नहीं होती है? अंग्रेजी दवा। अंग्रेजी दवा जो है वो कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? जो अंग्रेजी दवा है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट की जगह क्या लगाओगे? इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज, ठीक है, इज हो जाएगा। इज द इंग्लिश मेडिसिन, ठीक है, इज द इंग्लिश मेडिसिन, इज द इंग्लिश मेडिसिन, इज द इंग्लिश मेडिसिन, ठीक है, इज द इंग्लिश मेडिसिन। ये हो गया, इज भी लग गया। इंग्लिश मेडिसिन क्या है? सॉरी, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिस कारण से यहाँ पे इज लेना पड़ा। तो इज द इंग्लिश मेडिसिन। नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नॉट। इज द इंग्लिश मेडिसिन नॉट। लाभदायक का क्या होता है? लाभदायक का होता है बेनिफिशियल, ठीक है। इज द इंग्लिश मेडिसिन नॉट बेनिफिशियल, BENE, बेनिफिशियल, FICIAL, ठीक है। इज द इंग्लिश मेडिसिन नॉट बेनिफिशियल का मतलब होता है क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है या फिर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्या आम मीठा नहीं होता है? क्या आम मीठा नहीं होता है? तो ध्यान देना, सबसे पहले इसमें हम लोग पकड़ेंगे कि कौन मीठा नहीं होता है? आम। तो हिंदी पढ़ने से हम, यहाँ पे लिखा है देखो, क्या आम मीठा नहीं होता है लिखा है, तुम समझ गए कि अच्छा जो आम है वो एक आम के बारे में बात किया जा रहा है। अगर यहीं पे ये लिखा रहता कि क्या आम मीठे नहीं होते हैं लिखता, तो हम बोलते हैं कि बहुत सारे आम के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या आम मीठा नहीं होता है लिखा है, तो लग रहा है कि एक आम के बारे में बात किया जा रहा है, जिसके लिए जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, ठीक है। तो हम तुमको बताए थे कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है तो यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा। अगर प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो आर लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इज द मैंगो। द क्यों लगा है? क्योंकि आम को तुम गिन सकते हो और ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। जैसे हम लोग यहाँ पे सांप को गिन सकते हैं, अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा तो द लगा दोगे। तो इज द मैंगो नॉट स्वीट। इज द मैंगो नॉट स्वीट का मतलब होता है कि क्या आम मीठा नहीं होता है। इज द मैंगो नॉट स्वीट। नेक्स्ट लिखा है क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं?
क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? अब इसको कैसे बनाओगे? कौन मेहनती नहीं होते हैं? कौन मेहनती नहीं होते हैं? होते हैं तो भारतीय किसान मतलब भारत के जितने भी किसान हैं वो लोग मेहनती नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लग रहा है कि एक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, मतलब कि ये तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोगों को बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? आर। तो क्या हो जाएगा? आर इंडियन फार्मर्स। आर इंडियन फार्मर्स क्या हो जाएगा? आर इंडियन फार्मर्स। अब बोलोगे द क्यों नहीं लगा है? अगर यहाँ पे लिखा रहता क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होता है, यानी कि अगर भारतीय किसान एक भारत के किसान के बारे में बात किया जाता तो लिख देते इज़ द इंडियन फार्मर नॉट लेबोरियस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भारत के जितने भी किसान हैं यानी कि बहुत सारे किसानों के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आर लगा देंगे, ठीक है, और द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है। आर इंडियन फार्मर्स, आर इंडियन फार्मर्स, ठीक है, आर इंडियन फार्मर्स। क्या भारतीय किसान मेहनती नहीं होते हैं? तो नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस। आर इंडियन फार्मर्स नॉट लेबोरियस, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? तो कौन सुंदर नहीं होते हैं? बनावटी फूल। अब बनावटी फूल जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब जो बनावटी फूल है वो एक बनावटी फूल के बारे में बात किया जा रहा है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आएगा, और एक से अधिक बनावटी फूल के बारे में बात किया जा रहा है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो, मतलब कि प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? तो देखो सुंदर नहीं होते हैं, होते हैं बता रहा है कि बहुत सारे बनावटी फूल हैं, तो ये तुम्हारे जो बनावटी फूल आ रहे हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है। प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुमको हम ये भी बताए थे कि अगर कोई भी चीज़ ऐसा हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो जिसको तुम गिन सकते हो, अगर वो प्लूरल में आ रहा है तो उसके पहले तुम द का प्रयोग नहीं करोगे। अगर वो सिंगुलर में आ रहा है तो उसके पहले तुम द का प्रयोग कर दोगे, जैसे ये सांप वाला है और आम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इसको। बनावटी फूल जो है वो बहुत सारा है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा? आर। तो यहाँ पे हो जाएगा आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ठीक है। आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट, ठीक है, नॉट ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, नॉट ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। बहुत ही ईजी है। क्या बनावटी फूल सुंदर नहीं होते हैं? आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स आर नॉट, सॉरी, आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्या कोयला काला नहीं होता है? क्या कोयला काला नहीं होता है? तो सबसे पहले हमको ये पकड़ना होगा कि जो कौन काला नहीं होता है? कोयला। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कोयला, ठीक है, इतना तो पकड़ लिए। सब्जेक्ट क्या है? कोयला। अब जो कोयला सब्जेक्ट है, क्या तुम कोयला को गिन सकते हो? आम है, एक ठे आमदा, दो ठे आमदा, तीन ठे आमदा, चार ठे आमदा गिन सकेला, लेकिन कोयला के कोनो कोनो कोयला का होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, कोनो कोनो कोयला एकदम छोटा छोटा, तो उसको तुम गिन कैसे पाओगे? गिन ही नहीं पाओगे। तो तुमको बताए थे कि जो भी सब्जेक्ट को तुम गिन नहीं सकते उसको तुम किस में रखते हो? सिंगुलर सब्जेक्ट में। और तुमको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के पहले द लगता है, लेकिन उन लोगों के पहले द लगता है जिसको तुम गिन सकते हो, जैसे सांप को गिन सकते हो, आम को। कोयला भी सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। इसके पहले तुम द का प्रयोग नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि कोयला को तुम गिन नहीं सकते हो, लेकिन इसको रखा जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, ठीक है। तो क्या कोयला काला नहीं होता है? तो ध्यान देना, कोयला को हम लोग गिन नहीं सकते हैं तो कौन से सब्जेक्ट में रखे? सिंगुलर सब्जेक्ट में। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? एज लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज। कोयला का क्या होता है? कोल, इज कोल, ठीक है। नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? नॉट। इज कोल नॉट ब्लैक, इज कोल नॉट ब्लैक, इज कोल नॉट ब्लैक, मतलब क्या कोयला काला नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज बी के बारे में, जिसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, एक डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक डबल इंट्रोगेटिव इननेगेटिव सेंटेंस। दूध क्यों मीठा होता है? तो सबसे पहले इसमें क्या मांग रहा है? इंट्रोगेटिव वर्ड। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब होता है क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है, ठीक है। तो इसमें क्यों, कब, कहाँ, कैसे सबसे पहले बनाओगे। तो दूध क्यों मीठा होता है लिखा है ना, दूध क्यों मीठा होता है, तो क्यों का अंग्रेजी तुम्हारा क्या हो जाएगा? वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वाई। ये तो बना लिए। अब पूछो कि इज एम आर लगेगा, तो इज एम आर हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन मीठा होता है भैया? कौन लगा के पूछो तो सब्जेक्ट का, कौन लगा के पूछोगे तो सब्जेक्ट का पता चल जाएगा हिंदी में, ठीक है। कौन मीठा होता है? दूध। दूध का अंग्रेजी क्या होता है? मिल्क। अब हम तुमको बताए थे कि कोई भी चीज़ ऐसा सब्जेक्ट हो जिसको तुम गिन नहीं सकते हो। क्या तुम दूध को गिन सकते हो? एक दूध है कि दो दूध है कि तीन? लीटर में तुम मापते हो, ठीक है, गिन नहीं सकते हो। तो जो दूध, कोई भी सब्जेक्ट को अगर तुम गिन नहीं सकते हो तो उसको तुम किस में रखोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट में, और उसके पहले कभी भी द का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? दूध क्यों मीठा होता है, ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी वाई लगा दिया, इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इज एम आर में से क्या लगेगा वो हमको कौन बताएगा? सब्जेक्ट भैया बताएंगे। तो सब्जेक्ट कौन सा है भैया? दूध। दूध गिन नहीं सकते तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है? इज लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इज मिल्क,
वाई इज़ मिल्क, और सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाई इज एम आर में से इज मिल्क, ऑब्जेक्ट की जगह कॉम्प्लीमेंट भी रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वाई इज मिल्क स्वीट, वाई इज मिल्क स्वीट का मतलब होता है दूध क्यों मीठा होता है। नेक्स्ट लिखा है कि साधु क्यों दयालु होते हैं। अब सबसे पहले इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढ लो भैया, साधु क्यों दयालु होते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों है, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई, ठीक है। ये तो इतना कर लोगे। फिर लिखा है कि अब तुमको पता करना है कि इस हिंदी के सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, कौन दयालु होते हैं, साधु। कौन दयालु होते हैं, साधु होते हैं। अब देखो हिंदी पढ़ने से साधु क्यों दयालु होता है लिखा है कि साधु क्यों दयालु होते हैं। यहाँ पे लिखा है साधु क्यों दयालु होते हैं, यानी कि यहाँ पे बहुत सारे साधु के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे संत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। और तुमको बताया था कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है यानी कि एक से अधिक लोगों के बारे में बात किया जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई आर सन्स, देखो वाई हो गया, इज एम आर में से आर, सन्स, वाई आर सन्स, ठीक है। वाई आर सन्स दयालु का क्या हो जाएगा, काइंड। ये ऑब्जेक्ट का काम कर दिया, या फिर कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो, जैसे घर का नाम ऑब्जेक्ट है, कोई कोई इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोलता है। कॉम्प्लीमेंट के अंदर नाउन एडजेक्टिव्स आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है थर्ड, सांप कैसे डरावना होता है। सांप कैसे डरावना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें द का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए द का प्रयोग नहीं करोगे। अब लिखा है सांप कैसे डरावना होता है। सांप कैसे डरावना होता है, तो सबसे पहले इसमें कैसे बनाओगे, तो पहला चीज़ सबसे पहले क्या ढूंढोगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ये सब कहाँ पे आता है, इंट्रोगेटिव वर्ड इसमें कहीं है। कैसे, कैसे का अंग्रेजी क्या होता है, हाउ। तो इंट्रोगेटिव वर्ड वाला तो काम हो गया मेरा इस सेंटेंस में। अब क्या लिखोगे, इज एम आर में से बनाओगे, इज एम आर में से क्या लगाओगे, लिखा है सांप कैसे डरावना होता है, तो हमको लग रहा है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो इज एम आर में से इस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हाउ इज, और रुको अब यहाँ पे तुम्हारा क्या है कि जो सांप है, सांप को तुम गिन सकते हो, हाँ गिन सकते हो, एक सांप है कि दो सांप है, आगे से देखोगे तो गिन ही लोगे भैया, ठीक है। तो सांप को हम लोग गिन सकते हैं, और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके पहले द का प्रयोग होता है, ठीक है। तो हाउ इज द स्नेक, हाउ इज़ द स्नेक फियरफुल, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो बना लोगे, नहीं तो रटते रह जाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहो, आ जाएगा। हाउ इज़ द स्नेक फियरफुल। नेक्स्ट लिखा है फोर्थ वाला, बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं। बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं, कैसे बनाओगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड ढूंढो। तो इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ। इंट्रोगेटिव वर्ड खत्म, और इज एम आर हमको लगाना है, इंट्रोगेटिव वर्ड तो खत्म, इज एम आर में से क्या लगेगा, तो ये कौन भैया बताएंगे, ये सब्जेक्ट भैया बताएंगे कि इज एम आर में से क्या लगेगा। सब्जेक्ट हमको हिंदी में पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो पूछो कि कौन सुंदर नहीं होते हैं, बनावटी फूल। तो हिंदी पढ़ने से लग रहा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। बोलोगे कि आपको कैसे पता, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि पकड़ना सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसे पकड़ोगे, देखो यहाँ पे लिखा है कि बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होता है, नहीं होता है लिखा है, अगर होता है लिखा रहता तो हम बोलते ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो हम पकड़ लिए होते हैं से हम पकड़ लिए कि ये बनावटी जो फूल है वो क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो हाउ आर, बनावटी फूल का क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल FICIAL, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ठीक है। हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स, ठीक है। अब देखो ये नहीं वाला दिया है ना, तो इसमें नॉट, ये वाला रूल लग जाएगा, नॉट लगा दोगे, नॉट, ठीक है, ब्यूटीफुल, नॉट ब्यूटीफुल, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस जिसमें नहीं आता है उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट कर देना, दोनों रूल एक ही है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिए हो। इस रूल का नाम है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका नाम है डबल इंट्रोगेटिव इन नेगेटिव सेंटेंस। तो बनावटी फूल कैसे सुंदर नहीं होते हैं, हाउ आर आर्टिफिशियल फ्लावर्स नॉट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट लिखा है कि दूध क्यों लाभदायक होता है। दूध क्यों लाभदायक होता है, बहुत ही ईजी है, कैसे बनाओगे ध्यान देना। देखो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड पकड़ो, ठीक है। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। अब कौन लाभदायक होता है, दूध, ठीक है। अब दूध जो होता है, दूध को क्या तुम गिन सकते हो, नहीं गिन सकते हो, तो किस में रखोगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में रखोगे दूध को, ठीक है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में रखोगे, लेकिन इसके पहले द का प्रयोग नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो ही गया है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर, तो क्या लगेगा, इज। तो यहाँ पे हो जाएगा वाई इज मिल्क, वाई इज मिल्क, ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, लाभदायक का होता है बेनिफिशियल या फिर यूजफुल भी लिख सकते हो। तो वाई इज मिल्क यूजफुल, ठीक है। दूध क्यों लाभदायक होता है। नेक्स्ट लिखा है चीनी क्यों मीठी लगती है।
चीनी क्यों मीठी लगती है, चीनी को भी तुम गिन नहीं सकते हो। अब बोलोगे कि हम एक हफ्ते गिन ले, ठीक है, हमको पता है गिन ले, ऐसे तुम लोग बोलोगे, लेकिन थेथराई मत लड़ना हमसे, उसको गिन नहीं सकते हो क्योंकि बहुत सारी जो चीनी होता है उसका कोई कोई मोटा चीनी रहेगा, कोई कोई पतला चीनी रहेगा, ठीक है, तो इसलिए तुम गिन नहीं सकते हो, उसको बहुत सारा होता है। लिखा है कि चीनी क्यों मीठी लगती है, चीनी को तुम गिन नहीं सकते हो, तो किस सब्जेक्ट में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है, वाई हो जाएगा। सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगेगा, इज, तो वाई इज। अब बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो द भी लगा दो, लेकिन हम लोग यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो चीनी है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तब पर भी हम लोग इसको सिंगुलर में रखें, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा। तो वाई इज शुगर, वाई इज शुगर, ठीक है, वाई इज शुगर, मीठी का क्या होता है, स्वीट, वाई इज शुगर स्वीट, वाई इज शुगर स्वीट का मतलब होता है चीनी क्यों मीठी लगती है या फिर चीनी क्यों मीठी होती है। नेक्स्ट लिखा है सिंग क्यों मजबूत होता है, सिंग क्यों मजबूत होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा है सिंग क्यों मजबूत होता है, सिंग का मतलब होता है शेर, शेर को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉयन, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले बना दो, वाई हो जाएगा, कौन मजबूत होता है, सिंग, सिंग का मतलब क्या होता है, लॉयन। अब देखो जो लॉयन है, लॉयन को तुम गिन सकते हो, एक लॉयन है कि एक से अधिक लॉयन है, ठीक है। तो हिंदी पढ़ने से ऐसा महसूस हो रहा है कि एक शेर के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट में आ जाएगा तो इज एम आर में से हम लोग क्या लगाते हैं, इज, तो वाई इज। अब देखो सिंग को तुम गिन सकते हो और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ये तुम्हारा क्या लग जाएगा, द, वाई इज द लॉयन, वाई इज द लॉयन स्ट्रॉन्ग, वाई इज द लॉयन स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है कि सिंग क्यों मजबूत होता है, वाई इज द लॉयन स्ट्रॉन्ग। भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं, तो कैसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हाउ, इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया, ठीक है। अब इज एम आर कौन बताएगा, सब्जेक्ट भैया बताएंगे, सब्जेक्ट भैया कौन से सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो आर। तो कौन मेहनती नहीं होते हैं, कौन मेहनती नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतीय छात्र, यानी कि भारत में जितने भी छात्र हैं वो मेहनती नहीं होते हैं। सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे छात्र के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण आर लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हाउ आर, ठीक है। भारतीय छात्र का हो जाएगा इंडियन स्टूडेंट, INDIAN, इंडियन। हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स, हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस, नहीं का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, नॉट, और ऑब्जेक्ट यानी कि कॉम्प्लीमेंट, उसके जगह हम लोग क्या लगा देंगे, लेबोरियस। हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस, हाउ आर इंडियन स्टूडेंट्स नॉट लेबोरियस, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि भारतीय छात्र कैसे मेहनती नहीं होते हैं, बहुत ही ईजी होता है, कॉन्सेप्ट पकड़ो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है गाय, गाय, गायें क्यों सीधी होती हैं। देखो तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब कौन सीधी होती हैं, गायें, गायें मतलब बहुत सारी गैया, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रहा है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो इज एम आर में से आर लगाएंगे, तो वाई आर काउज, ठीक है, सीधा का होता है सिंपल लिख सकते हो, वाई आर काउज सिंपल, गाय क्यों सीधी होती हैं। नेक्स्ट लिखा है कि मनुष्य क्यों मरणशील होता है, क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है, तो वाई लिख दो, ठीक है। कौन मरणशील होता है, मनुष्य, मनुष्य क्यों मरणशील होते हैं बोला है, होते हैं बोला तो बहुत सारे मनुष्य के बारे में बात हो रहा है, लेकिन लिखा है कि मनुष्य क्यों मरणशील होता है, यानी किसी पार्टिकुलर एक मनुष्य के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना ये, तो इसके पहले इज लगेगा, और तुम मनुष्य को गिन भी सकते हो तो द लगा सकते हो, तो वाई इज द मैन, वाई इज द मैन, ठीक है, वाई इज द मैन। और मरणशील का क्या होता है, मॉर्टल, वाई इज द मैन मॉर्टल, ठीक है। मनुष्य क्यों मरणशील होता है, मनुष्य क्यों मरणशील होता है, वाई इज द मैन मॉर्टल, ठीक है।